यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राइट, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं शेयर्स। ओके, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। लेकिन उससे पहले हमने 3 लेक्चर में क्या किया वो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। पॉसिबल है। फेस वैल्यू, इशू प्राइस। 10 का शेयर है, 10 में इशू किया। 10 का शेयर है, यस, 10 में इशू किया, इसे बोलते हैं एट पार। 10 का शेयर है, 11 में इशू किया, इसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। अगर 10 का शेयर है, हमने 9 में इशू किया, यस, विल से इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर? तो हमने फेस वैल्यू अगर कम या ज्यादा में इशू करते हो तो उसको इस तरह से डील किया जाता है। उसके अलावा हमने एक और चीज भी देखी थी। सेकेंड एक बार पॉइंट था हमारा, अगर मैंने इशूड किया, अगर मैंने इशूड किया 10,000 इक्विटी शेयर, हाउ मच शेयर्स आई हैड इशूड? 10,000 इक्विटी शेयर्स। अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किया और लोगों ने सब्सक्राइब्ड किया, मतलब कितने लोग मेरे पास आए एप्लीकेशन देने के लिए? 10,000 लोग आए। दैट मीन्स 10,000 इशू किया, 10,000 लोग ही आए, तो उसे क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? फुल सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। राइट, इसको बोलेंगे इशूड कैपिटल और इसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज फुल सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है, फुल सब्सक्रिप्शन। अब 10,000 शेयर्स इशू किए, इशूड कैपिटल इज 10,000 शेयर्स, राइट। और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? 15,000। ठीक है, दिस इज माय इशूड कैपिटल, दिस इज माय सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यस, इस सिचुएशन को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, अगर हमने इशूड किया 10,000 और सिर्फ 7,000 ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुआ है, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे यस, अंडर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक क्लियर एवरीवन? याद आ गया? जो हमने 3 लेक्चर में रिवाइज किया था, याद आ गया है? ठीक है, उसके अलावा हमने थर्ड पॉइंट क्या क्या हाँ ऐड किया है। ओके, नाउ हमने थर्ड पॉइंट क्या रिवाइज किया था वो देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? द थर्ड पॉइंट इज कंपनीज एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितना परसेंट मंगवाना होता है? यस, किसका? 5%, फेस वैल्यू का। ठीक है, फेस वैल्यू का 5%, फेस वैल्यू का 5% आपको मंगवाना है एज पर कंपनीज एटलीस्ट। हाँ, इससे ज्यादा मंगवाओगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? हमारा सबसे पहले, अगर हमने 10 का शेयर इशू किया है, फेस वैल्यू 10, हम लोग किस तरह से पैसा मंगवाते हैं? इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाते हैं। यस, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आता है, फिर फर्स्ट कॉल आता है, फिर सेकेंड कॉल आता है, राइट। हमने अगर इशू किया प्रीमियम पे, इफ आई इशूड द शेयर्स इन प्रीमियम, ओके, तो क्लास हम लोग प्रीमियम की एंट्री कब मारते हैं? जब पैसा आता है तब मारते हैं, या जब नोटिस देते हैं तब मारते हैं? यस, जब हम लोग जब हम लोग नोटिस देंगे तभी प्रीमियम की एंट्री मारेंगे। अगर नोटिस, अगर हमने प्रीमियम
अलॉटमेंट पे दिया है तो अलॉटमेंट के जब नोटिस देंगे तब प्रीमियम की एंट्री आएगी। अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं नहीं आपका जो प्रीमियम है वो फर्स्ट कॉल पे है, तो जब फर्स्ट कॉल का नोटिस देंगे तब प्रीमियम की एंट्री आएगी, राइट। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में ऐसा बोला है सेकंड कॉल में प्रीमियम है, क्वेश्चन में दिया जाता है अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल में है या सेकंड कॉल में है, राइट। अगर क्वेश्चन में बोला है सेकंड कॉल में प्रीमियम है तो जब सेकंड कॉल का नोटिस देंगे तब प्रीमियम की एंट्री मारेंगे। मैंने प्रीमियम की एंट्री आपको लिखवाई थी। हाँ बोलो। नहीं, एप्लीकेशन पे नहीं होगा, अधिकतर आपका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल ही होगा, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम की क्या एंट्री है? यस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, जिसके साथ होगा आपको उसको डेबिट करना है, उसका नाम लिखना है। टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम अलग से लिख दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब मैं 10 का शेयर 12 में इशू कर रही हूँ तो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे ले रही हूँ आप लोगों से, तो वो 2 रुपए क्या है मेरे लिए? इनकम है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। 10 की फेस वैल्यू तो 10 लेना चाहिए, मैं 10 नहीं ले रही हूँ आपसे, 12 रुपए ले रही हूँ, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इफ आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा मनी तो वो एक्स्ट्रा मनी मेरे लिए क्या है? इनकम है। क्या है वो? इनकम है। तो उसको मैं क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम, राइट। तो ये मेरी इनकम हो। कोई डाउट क्लास? एनी डाउट क्लास? ओके, तो हम लोग आगे बढ़े फिर। यस, कल अब तक के हमने सारे सम रिवाइज कर लिए हैं, और सारे सम्स ने सारे जो पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, वो हमने रिवाइज कर लिए हैं, कि हमें याद आ गया कि हाँ हमें बीके पे आ गए हम लोग, एसपीओसी छोड़ के हम लोग बीके पे आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग अलग अलग आंसर देते हैं। नाउ यस, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर से क्या बोला है देख लेते हैं। अश्विनी लिमिटेड, अश्विनी ने क्या किया है? इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्राइबिंग 10,000 इक्विटी शेयर, मतलब उसने कितने लोगों को इनवाइट किया, मतलब कितना इशू किया उसने? 10,000 इक्विटी शेयर्स। उसका एक शेयर कितने का है? इस बार एक शेयर उसका 15 रुपए का है, 10 का नहीं है। क्वेश्चन में जब मेंशन किया जाए कि हाँ मेरा एक शेयर 15 रुपए का है, 10 का नहीं है, तो आपको 15 फेस वैल्यू कंसिडर करनी है, राइट। क्वेश्चन में मेंशन किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच, मेरा एक शेयर कितने का है? 15 रुपए का है। एट अ डिस्काउंट ऑफ, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 1 रुपया। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं क्लास? 1 रुपया, मतलब 15 का शेयर है, और मैं जब आपसे पैसा लूंगी तो 15 रुपए पूरा नहीं लूंगी, कितना रुपए लूंगी क्लास? 14 रुपीज, राइट। क्योंकि 1 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना लूंगी आपसे पैसा? 14 रुपीज पैसा लूंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे पे करना है? पेएबल एज अंडर 5 रुपीज आपको एप्लीकेशन पे देना है, और 9 रुपीज आपको अलॉटमेंट में देना है। तो टोटल करो तो 5 + 9 कितना हुआ? 14, ठीक है। वही तो मैंने आपको बोला कि 15 का शेयर है, 1 रुपए डिस्काउंट दे रही हूँ, मतलब आपसे जब पैसा मांगूंगी तब पूरा 15 रुपए नहीं मांगूंगी, सिर्फ 14 रुपीज मांगूंगी, राइट। बिकॉज मैंने 15 का शेयर 14 में इशू किया है। ओके, हमें पता चल गया, बिकॉज साफ साफ बोला गया था एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर, 1 रुपए मेरा क्या है? डिस्काउंट है। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? इस बार 2 ही बार मंगवाएंगे पैसा,
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अभी किसी का क्वेश्चन आया मैडम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मैंने आपको पहले भी बता दिया था जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट और सेकंड कॉल आए। कंपनी कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मंगवा लेती है, एप्लीकेशन भरो अलॉटमेंट भरो बस, राइट। कभी कभी एप्लीकेशन आता है, अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट कॉल आता है, बस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, दैट्स इट, फाइनल कॉल। मतलब अच्छा है ना आपके लिए, एंट्री कम होगी, 4 ही एंट्री होगी इसमें, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, खत्म, सब इजी हो गया, राइट। जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड कॉल आता है तो आपको 8 एंट्री मारनी पड़ती है। तो अगर अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको 4 एंट्री मारनी है, खत्म, 10 मार्क मिल जाएंगे, इजी है ना। एप्लीकेशन की खाली 2 एंट्री मारेंगे एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको कितनी एंट्रीज मारनी है। अगर उसने 3 कॉल मंगवाया है, 3 इंस्टॉलमेंट मंगवाई है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो 6 एंट्री मारनी पड़ेगी, सबकी 2-2 एंट्री होती है, राइट। तो इस सब में सिर्फ 4 ही एंट्री आएगी बिकॉज 2 एप्लीकेशन की है और 2 अलॉटमेंट की है। लेकिन उससे पहले आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग सम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको डिस्काउंट बता देती हूँ, डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है। जैसे इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मैंने 10 का शेयर 12 में इशू किया तो 2 रुपए में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो जैसे मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है, जैसे मेरी सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, वैसे ही डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। क्योंकि मैंने 10 का शेयर, सॉरी 15 का शेयर मैंने 1 रुपए डिस्काउंट देके 14 में इशू किया है, मतलब मेरे लिए ये डिस्काउंट क्या है, कंपनी के लिए डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस, खर्चा हो गया, समझ में आया। डिस्काउंट क्या हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, क्लियर, क्लियर, एक्सपेंस। नाउ क्या, प्रीमियम जो होता है वो इनकम है, डिस्काउंट जो होता है वो एक्सपेंस है। तो इनकम और एक्सपेंस का कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, यस वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, चलो हम लोग फिर से 11th में जाते हैं, डेबिट ऑल योर expenses and losses और credit all your yes income gains या profit, राइट। प्रीमियम तो मेरे लिए इनकम थी बिकॉज 10 का शेयर मैंने 12 में इशू किया तो 2 रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिला, एक्स्ट्रा पैसा मिला तो इनकम हो गई। लेकिन मैंने 10 का शेयर अगर 1 रुपए डिस्काउंट में इशू किया, 14 रुपए में इशू किया, तो मेरे लिए खर्चा हो गया बिकॉज मैंने डिस्काउंट दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, राइट। तो सिंपल, जैसे मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, अब मैं डिस्काउंट को डेबिट करूंगी। जैसे मैंने प्रीमियम क्रेडिट किया था वैसे ही मैं डिस्काउंट क्या करूंगी, डिस्काउंट में डेबिट करूंगी, सिंपल। तो मैडम ये डिस्काउंट की एंट्री कब मारनी थी, अच्छा एक बात बताओ, प्रीमियम की एंट्री आपने कब मारी थी, नोटिस के टाइम, क्वेश्चन में दिया था अलॉटमेंट में है तो नोटिस की, अलॉटमेंट में जब एंट्री मारोगे तब प्रीमियम की एंट्री मारना, जब नोटिस भेजते थे तब प्रीमियम की एंट्री आती थी, सेम वे जब नोटिस भेजूंगी तब डिस्काउंट की एंट्री आएगी। मैडम किसका नोटिस, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का नोटिस, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का नोटिस, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल का नोटिस। बट प्रीमियम हम लोग क्रेडिट करते थे और डिस्काउंट हम लोग डेबिट करेंगे। अब देखना मेरी एंट्री, आपको ये एंट्री आती है। अच्छा व्हाट इज द एंट्री ऑफ नोटिस भेजने की, क्या एंट्री है, समझो आपने अलॉटमेंट का नोटिस भेजा, व्हाट इज द एंट्री, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होती थी नोटिस भेजने की एंट्री। अच्छा कितने दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है क्लास, वो तो मैं भूल गया आपसे पूछना, वेरी गुड, 14 डेज पहले आपको नोटिस भेजना है, वेरी गुड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
राइट। अगर फर्स्ट कॉल का नोटिस है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल है तो ठीक है, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर क्लास ना। प्रीमियम था तो मैंने प्रीमियम को कहाँ लिखा था, क्रेडिट में लिखा था। देखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करके मैंने क्रेडिट में लिखा था। लेकिन अगर डिस्काउंट है तो मैं डेबिट में लिखूंगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। बस सिंपल। देखो मैं एक आपको वो 8 बेसिक एंट्री याद है, वो 8 ही बेसिक एंट्री है, उसी के बेस पे थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन होती है। ठीक है, मैंने पहले 2 एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री किसकी होती है, अलॉटमेंट की, फिर 2 एंट्री किसकी होती है, फर्स्ट कॉल, फिर 2 एंट्री किसकी होती है, सेकेंड कॉल। उसी के अंदर प्रीमियम भी डाल दिया मैंने और उसी के अंदर मैंने डिस्काउंट भी डाल दिया। ठीक है, कुछ अलग से लर्न करना पड़ा क्लास आपको? नहीं। प्रीमियम हमारी इनकम थी, क्रेडिट किया था नोटिस भेजते टाइम हमने। डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस था तो मैंने नोटिस भेजते टाइम डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। जिसका नोटिस भेजोगे आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, हाँ डिस्काउंट किधर है, प्रीमियम किधर है, अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल में है या सेकंड कॉल में, ऐसा बोला जाएगा। ओके, तो जब नोटिस भेजोगे फर्स्ट कॉल का तो प्रीमियम की एंट्री मार देना, वो भी क्रेडिट में, और अगर डिस्काउंट है फर्स्ट कॉल में तो डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में मार देना। एनी डाउट्स क्लास? 2 मिनट दे रही हूँ आपके फॉर्मेट में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री करके आप ये एंट्री कॉपी कर लो। ठीक है, आपके पास अगर स्टार्टिंग वाले पेज पे जगह है, मैं लिख देती हूँ फेस वैल्यू 10 की है और आपने इशू किया 9 में, तो उसे बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। राइट। आप ये 1 सेकंड दे रही हूँ, खाली 2 मिनट आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर लो। सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये फॉर्मेट का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लिख लो अपने इम्पोर्टेंट पेज पे, ताकि आपको ध्यान रहे। यस सर, अब आपने ये पूरा लिख लिया है तो अब हम लोग वो सम जो हमने इससे पहले बोर्ड पे लिखा था उसे सॉल्व करते हैं। अश्विनी ने कितने शेयर्स इशू किए क्लास? 10,000। राइट। क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 10,000 से ज्यादा लोग आए? द पब्लिक हैज अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर 15,000, 15,000। ओके, क्या कंपनी ने ऐसा बोला है आपको? कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने 10,000 शेयर सब्सक्राइब किए, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। राइट। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, 10,000 हमने इशू किए हैं और 10,000 ही सब्सक्राइब हुए, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सबसे फर्स्ट एंट्री इन द, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड, डेट, particulars, LF, debit amount, credit amount। ओके, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्लास किसकी आएगी बताओ? सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी? यस, एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। राइट। कितने लोगों को, कितने लोग मेरे को एप्लीकेशन देने आए थे? 10,000।
एप्लीकेशन पे कितना पैसा है 5 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 इंटू 5 मतलब मुझे एप्लीकेशन का 50,000 मिलेगा। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री क्या है क्लास? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब एप्लीकेशन का पैसा हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। कितना? 50,000। 50,000 मिला था एप्लीकेशन का। बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्लास सी टू 8 हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। यस, एप्लीकेशन की हमारी 2 एंट्री हो गई। 2 ही एंट्री होती है एप्लीकेशन की, 2 एंट्री हो गई। चलो अभी नोटिस भेजेंगे। किसका नोटिस भेजेंगे? वेरी गुड, अलॉटमेंट का नोटिस भेजेंगे। अच्छा क्लास, मुझे कितना पैसा मंगवाना है अलॉटमेंट में? बोला है ना, एप्लीकेशन पे 5 है और अलॉटमेंट में 9 है, तो टोटल 14 हो गया। टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। अच्छा तो डिस्काउंट किधर है मैडम? डिस्काउंट अभी एप्लीकेशन पे तो हो नहीं सकता। डिस्काउंट किस में बचा? अलॉटमेंट में, ठीक है। अच्छा तो मैं कितना लोगों से पैसा मंगवाऊं? 9 रुपए मंगवाऊं कि 8 रुपए मंगवाऊं? क्वेश्चन सोचने वाला है। नहीं मेरे को एक सेकेंड, एक सेकेंड, टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। 9 रुपए क्यों मंगवाऊं? डिस्काउंट है ना, तो 8 रुपए आने चाहिए ना। वेरी गुड। इसमें इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो 14 आ रहा है। मतलब इस 9 रुपए में से उन्होंने डिस्काउंट काट के ही बोला है। मतलब अगर वो डिस्काउंट नहीं काटते तो मेरी ओरिजिनल अलॉटमेंट होती 10 रुपए की, राइट। अगर वो लोग डिस्काउंट नहीं काट के देते तो मेरी ओरिजिनल अलॉटमेंट कितने की होती? 10 रुपए की। मैं उनसे 10 रुपए मंगवाती, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि 1 रुपए मैं डिस्काउंट में दे देंगी। तो तुम अलॉटमेंट का 10 रुपया नहीं। यस, मेरा एप्लीकेशन में कितना है? 5 रुपया है, राइट। अलॉटमेंट में कितना है? 9 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 14। अगर मैं डिस्काउंट नहीं काटती, ये टोटल मिला के 14, मतलब इसमें ऑलरेडी उन्होंने डिस्काउंट काट के दे दिया है। अगर मैं डिस्काउंट नहीं काटती तो ओरिजिनल अलॉटमेंट मेरी कितने की थी? ओरिजिनल अलॉटमेंट मेरी 10 रुपए की थी। 10 रुपए की थी, वो डिस्काउंट काटने के बाद हो गई 9 रुपए की, ठीक है। तो चलो एक बार ऐसे लिख लेती हूँ, ऐसे आप लोगों को याद रहे कि ओरिजिनल अलॉटमेंट मेरी थी 10 रुपए की, उसमें से डिस्काउंट काटा 1 रुपया, तो अब मेरी अलॉटमेंट कितने की हो गई? नेट अलॉटमेंट कितने का हो गया? 9 रुपए का, राइट। तो चलो ठीक है, हम लोग नोटिस भेजे आप सबको, ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया। चलो अभी नोटिस भेजेंगे, 14 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। चलो नोटिस भेजो। नोटिस भेजने की क्या एंट्री क्लास? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें क्या है? डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होती है या एक्सपेंस होता है? तो हम लोग डिस्काउंट को करेंगे डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। जब नोटिस भेजोगे
क्या हो गया, जब आप नोटिस यस क्लास, क्या इसमें फर्स्ट कॉल के नोटिस के टाइम में एंट्री मार सकती हूँ? नहीं मार सकती। क्यों? बिकॉज मेरे पास फर्स्ट कॉल है ही नहीं। जो भी पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मंगवा लो। ओके, तो चलो अमाउंट फिलअप करें। अमाउंट फिलअप करें। कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000। अच्छा, डिस्काउंट कितने रुपए का है क्लास? डिस्काउंट कितने रुपए का है? 1 रुपए का। 9 रुपीज का कैसे है डिस्काउंट? मैं 9 रुपए डिस्काउंट दे रही हूँ। 1 रुपए का डिस्काउंट है ना। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। व्हाट आई एम आस्किंग यू कि डिस्काउंट कितने रुपए का है? डिस्काउंट 1 रुपए का है। क्या 9 रुपए मैंने डिस्काउंट दिया? नहीं, मेरा डिस्काउंट 1 रुपए का है। तो ठीक है, डिस्काउंट की जगह हम लोग डिस्काउंट लिखेंगे 10,000 इंटू 1। 10,000 रुपीज डिस्काउंट हो गया, बिकॉज टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 10,000। एक शेयर पे 1 रुपया, तो मैंने 10,000 शेयर इशू किए तो 10,000 पे 10,000। ओके, अच्छा अब मैं कितना मंगवाऊंगी लोगों से? 9 रुपए। वैसे ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल अलॉटमेंट कितने का था? 10 का। लेकिन क्या अब मैं 10 रुपए मंगवा रही हूँ? नहीं, मैं कितना मंगवा रही हूँ? 9 रुपए। मतलब कितना? 90,000। राइट। ओरिजिनल कितने की थी? 10 रुपए की। तो टोटल आया इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख। आया समझ में? सी, आराम से देखो ये एंट्री का अमाउंट मैंने कैसे फिलअप किया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मैं कितना पैसा मंगवाऊंगी? मेरी ओरिजिनल तो थी 10 रुपए की, लेकिन अब मैं कितना मंगवाऊंगी? 9 रुपया। तो 10,000 इंटू 9। अच्छा, तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट 1 रुपया है, तो 10,000 इंटू 1। क्योंकि मेरा हर एक शेयर पे 1 रुपया डिस्काउंट, तो 10,000 शेयर पे 10,000 डिस्काउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट कितने की थी ये बताओ? ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट 10 रुपए की थी, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। आया समझ में क्लास? बीइंग द allotment money transfer to share capital। अब नोटिस भेजा है तो क्लास क्या आएगा? अगर मैंने नोटिस भेजा है तो क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, मैंने नोटिस जो भेजा था वो कितने रुपए का भेजा था? कितना पैसा आने वाला है? 10 रुपए आने वाला है कि 9 रुपए आने वाला है? 9 रुपए ना। देखो ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने बोला ना, 9 रुपए आएगा, मतलब आएगा 90,000। बीइंग द allotment money received। yes class, any doubts? सबसे पहले मैंने 2 एंट्री किसकी मारी? एप्लीकेशन की। फिर 2 एंट्री किसकी मारी? अलॉटमेंट की। अब आगे क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल है ही नहीं, तो मैं एंट्री आएगी नहीं फर्स्ट कॉल की। समझा क्लास? आई रिपीट, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? मेरी ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट थी, ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट तो नहीं बोल सकती, ओरिजिनल अलॉटमेंट बोलती हूँ। ओरिजिनल अलॉटमेंट था मेरा 10 रुपए का, लेकिन 1 रुपये काट के अब मेरे को लोग कितना पैसा देंगे? 9 रुपए देंगे। तो जितना पैसा अलॉटमेंट से आने वाला है, 9 रुपए आने वाला है, डिस्काउंट 1 रुपया, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 रुपया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 1 रुपया।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल मिला के देखो 90,000 और 10,000, टोटल मिला के 1 लाख आ गया, राइट। ओरिजिनल था 10 रुपए का, लेकिन आएगा 9 रुपया, क्योंकि 1 रुपया क्या है, डिस्काउंट है। तो जब आपने नोटिस भेजा तब आपने बोला देखो तुम्हारा ओरिजिनल होता है 10 का, लेकिन तुम सिर्फ 9 रुपए भरो। क्यों? बिकॉज 1 रुपए मैंने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो बाकी जिसने शेयर्स लिए वो लोग मेरे को कितना पैसा भरेंगे? कोई है जो 10 रुपए भरेगा? नहीं, सबने डिस्काउंट दिया तो सब लोग कितना पैसा भरेंगे? 9 रुपया, मतलब 90,000 मेरे पास पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90,000। कोई डाउट क्लास? विल मेक अ टोटल। अब इसको बैलेंस शीट में अगर क्वेश्चन में बोला जाता है तो दिखाते हैं, नहीं बोला जाएगा तो आपको नहीं दिखाना है, राइट। आपके क्वेश्चन में नहीं बोला था तो हम लोग अभी नहीं दिखाएंगे। विल मेक अ टोटल, हमारा टोटल कितना आएगा? 2,90,000। आप चेक कर सकते हो, आपका टोटल होगा डेबिट का टोटल, डेबिट का दोनों साइड का, मतलब ये दोनों साइड ही एक ही जगह लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों का टोटल आप देख लो 2,90,000। कॉपी कर लो क्लास। राइट क्लास। इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, बिकॉज आगे जाके आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे अगर 2 सेकेंड या ज्यादा टाइम भी अगर इस पे देना पड़े तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आगे जाके मेरा एक्सपीरियंस है कि बिकॉज काफी बच्चे ये अमाउंट फिलअप करने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इशू एट प्रीमियम, yes, equity share allotment, right? equity share allotment, वापस से एंट्री बोलो कृतिका। टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सही है ना एंट्री? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ऋतिका ने मुझे एंट्री बताई, अब मैं किसी और से अमाउंट पूछूंगी, ठीक है। आपका अमाउंट आपको किस तरह से भरना है, आप देखो मैं बता देती हूँ। समझो आपने अलॉटमेंट में पैसा मंगवाया 5 रुपया प्लस प्रीमियम 2 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 7 रुपया। अलॉटमेंट था, ओरिजिनल अलॉटमेंट था 5 रुपए का, प्रीमियम है 2 रुपए का, तो टोटल अलॉटमेंट कितने का हो गया? 7 रुपए का। अच्छा, ओके। चल मोहित, अब तू बता। अब मोहित आप बताओ। मोहित, अब इसमें अगर मुझे अमाउंट फिलअप करना है तो कैसे भरूंगी? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। ओरिजिनल 5 रुपए का था, 2 रुपए प्रीमियम, तो टोटल अलॉटमेंट हो गया 7 रुपए का, तो मतलब इसमें 7 रुपए आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में ओरिजिनल आएगा, याद रखना, मैं वापस से प्रेस किस पे कर रही हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल में ओरिजिनल आएगा। मेरे साथ वापस से बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा? ओरिजिनल आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा? ओरिजिनल आएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में ओरिजिनल आएगा, ओरिजिनल, ठीक है। मैं बार बार इस चीज पे वापस से प्रेस कर रही हूँ, ध्यान देना। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा? ओरिजिनल, और प्रीमियम का 2 रुपया। वेरी गुड। चलो अब बॉयज की बारी। चलो बॉयज बताओ, इसमें से आप इशू एट डिस्काउंट की एंट्री बताओ, कौन बताएगा?
चल नील तू ही बता, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की डिस्काउंट की एंट्री। विघ्नेश तू बता। यस, जो नाम दिया है उसका लिखना है, अलॉटमेंट। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। ठीक है, ठीक है, दैट इज ओके। मैं इक्विटी की बात कर रही हूँ। अब इसमें मैं अमाउंट भरने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने इसमें भरा। समझो अलॉटमेंट का पैसा है, ध्यान देना, अलॉटमेंट का पैसा है 7 रुपीज। अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 7। 1 रुपए काटा, अब 6 रुपए मिलेगा। मतलब ओरिजिनल 7 रुपए का था, डिस्काउंट आपने काटा, तो अब आपको नेट अलॉटमेंट कितने का मिलेगा? 6 रुपया। ठीक है, 7 रुपए ओरिजिनल था, 1 रुपए डिस्काउंट काटा, तो 6 रुपए अब आपको मिलेगा। चलो भूषण, आप बताओ इसका अमाउंट मैं कैसे भरूंगी? अब वो आ ही नहीं रही है, वो मुझे दिख ही नहीं रही है, तो मैं कैसे ऐड करूं? हाँ अब दिखी। यस, चलो बताओ भूषण, इसका अमाउंट फिलअप करो। भावेश, इसका इन तीनों में अमाउंट क्या क्या लिखूंगी? यस, डिस्काउंट में 1 रुपीज, वेरी गुड। इक्विटी शेयर कैपिटल में 7 और इक्विटी 6, ठीक है, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 7। ये डेबिट, ये डेबिट, राइट ना? क्या सही है भूषण या भावेन? अच्छे से समझना, ये साथ दोनों का डेबिट और ये क्रेडिट सेम होना चाहिए ना? क्या अब आप लोगों से 7 रुपए मंगवाओगे? 7 तो ओरिजिनल था, राइट क्लास? ओरिजिनल, ओरिजिनल मैंने प्रेस किया था। ओरिजिनल किस पे आता है? ओरिजिनल कहाँ आता है? ओरिजिनल कैपिटल में। यस, कैपिटल में ओरिजिनल आता है। ओरिजिनल 7 का था, 1 रुपए डिस्काउंट होके 6 रुपए हो गया। समझा? ठीक है, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखना, ओरिजिनल कैपिटल म्हणजे ओरिजिनल, कैपिटल म्हणजे ओरिजिनल, रिमेंबर, राइट? कैपिटल ओरिजिनल, कैपिटल क्या बोलता है मेरे में? ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट डालने का। भाई ओरिजिनल कितने का था? ओरिजिनल 7 रुपए का था, राइट? 1 रुपए डिस्काउंट करके अब कितना मंगवाओगे? 6 रुपया मंगवाओगे। अब अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, ओरिजिनल 5 था, प्रीमियम 2, तो अब कितना मंगवाओगे? 7। इसकी बात करूं, ओरिजिनल 7 का था, 1 रुपए डिस्काउंट करके अब कितना मंगवाओगे? 6 रुपया। इसमें मैं वही चीज बोलती हूँ, अब कितना मंगवाओगे? अब कितना मंगवाओगे? दोनों में वही आता है। लेटर कितने का भेजोगे? 7 रुपए का। यहाँ पर लेटर कितने का भेजोगे? 6 रुपए का। दोनों डिफरेंस समझ में आया? ये ओरिजिनल था, ये डिस्काउंट था, ये नेट अलॉटमेंट। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन रहेगा क्लास के अमाउंट में? कोई कंफ्यूजन रहेगा अब आपको? ओरिजिनल, ओरिजिनल म्हणजे कैपिटल, कैपिटल म्हणजे ओरिजिनल, ओरिजिनल म्हणजे कैपिटल। समझ में आया? कैपिटल बोलता है मेरे में ओरिजिनल डालने का। ओरिजिनल कितने का था?
ओरिजिनल 7 रुपए का था, यहाँ पर ओरिजिनल कितने का था, यहाँ पर ओरिजिनल 5 रुपए का था। एनी डाउट्स क्लास? ओके, मैं लेक्चर अभी यही एंड कर रही हूँ। आई थिंक काफी ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। प्रीमियम को क्रेडिट करना है बिकॉज वो इनकम है, डिस्काउंट को डेबिट करना है बिकॉज वो एक्सपेंस है। ठीक है, ओरिजिनल म्हणजे नहीं, कैपिटल, कैपिटल ही बोलता है ओरिजिनल, राइट? ओरिजिनल बोलता है कैपिटल। ओरिजिनल कितने का था, ओरिजिनल कैपिटल कितने का था वो बताओ। ओरिजिनल जितने का था वहां ओरिजिनल लिखने का, बाकी अपने आप कर लोगे। याद रखना डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए। यहाँ डेबिट का अमाउंट 7, यहाँ टोटल हो गया 7, यहाँ टोटल डेबिट का अमाउंट 7, यहाँ भी हो गया 7। ओके क्लास? यस यस क्लास, हमने दोनों अच्छे से डिफरेंस जो है वो क्लियर कर लिए। इशूड एट डिस्काउंट एंड इशू एट प्रीमियम में क्या डिफरेंस है, कैसे अमाउंट फिलअप करते हैं वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद द न्यू सम्स। हम लोग करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अब तक हमने 2 बेसिक सम देख लिए, इशूड एट प्रीमियम देख लिया, इशूड एट डिस्काउंट देख लिया, राइट? अब आगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के सम्स कैसे करेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके क्लास, कल मिलते हैं विद द न्यू सम्स of accounting for checks. Bye bye class.